इंडिया में 12 करोड़ से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ हैं आज के डेट में, और इनमें से लगभग 10 करोड़ के आसपास रिटेल सेगमेंट के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनते जा रहा है। आप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, रेगुलर प्लान को सिलेक्ट करें या फिर डायरेक्ट प्लान। तो आखिर क्या अंतर है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में, और कैसे डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान से बेहतर है? इसी सवाल का जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ मेरे इस नए वीडियो में। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों प्लान्स को कंपेयर करने से पहले हमें म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को समझना पड़ेगा, और ये भी कि कैसे ये हमारे रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे एक एनुअल फ़ी चार्ज करती है, वो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। इसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और ये एक्सपेंस म्यूचुअल फंड हाउस के या म्यूचुअल फंड फर्म के जितने भी तरह के एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैनेजिंग एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस आदि, उनको पूरी तरह से कवर करता है। एक्सपेंस रेशियो टोटल एसेट का एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट होता है और इसे रिटर्न से डिडक्ट किया जाता है। सपोज़ हम 1000 रुपये का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा एक्सपेंस रेशियो 2% है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1000 रुपये है, तो इसका मतलब है कि आपको 0.05 पैसे हर दिन देने होंगे। इसलिए लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला प्लान इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इस कंडीशन में म्यूचुअल फंड कंपनी आपके रिटर्न से कम हिस्सा लेती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम दोनों प्लान्स को, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान को कंपेयर करते हैं। रेगुलर प्लान, इस प्लान में आप एक इंटरमीडियरी जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइज़र या बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर, इसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी को इन एजेंट्स को तब तक कमीशन देना पड़ता है जब तक कि आप उस फंड में निवेशित रहते हैं, यानी कि आप जब तक उस फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे तब तक म्यूचुअल फंड हाउस को उन एजेंट्स को कमीशन देना पड़ेगा, और ये म्यूचुअल फंड हाउस के लिए एक एडिशनल कॉस्ट बन जाता है। और इसी वजह से म्यूचुअल फंड हाउसेज हायर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, जिसके चलते आपका जो रिटर्न होता है वो लो हो जाता है। दूसरी तरफ है डायरेक्ट प्लान, यानी कि आप इसमें सीधा कंपनी से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। क्योंकि इसमें कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसमें किसी भी तरह कमीशन नहीं देना पड़ता है, मतलब लोअर एक्सपेंस रेशियो एंड हायर रिटर्न्स। हालांकि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों में लगभग 1% या 1.25% का ही अंतर होता है, लेकिन ये 1 या 1.25% लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकता है आपके म्यूचुअल फंड या रिटायरमेंट कॉर्पस पे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एग्जाम्पल में राम और श्याम का एग्जाम्पल लेते हैं। राम डायरेक्ट प्लान में निवेश करता है और श्याम रेगुलर प्लान में निवेश करता है। दोनों की SIP 5000 रुपीज़ पर मंथ है। इसमें राम का एक्सपेंस रेशियो 1.29% है और श्याम का एक्सपेंस रेशियो 2.15% है। रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे अजूम कर लेते हैं 12%, और इसमें टाइम हम अजूम करते हैं 25 सालों के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैच्योरिटी अमाउंट जो राम के केस में है 80 लाख रुपए है और श्याम के केस में 68 लाख रुपए है। यहाँ पर 0.86% का ही डिफरेंस है, लेकिन ये अमाउंट 12 लाख है। ये छोटा सा एक्सपेंस रेशियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर चार्ज किया जाता है। तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे कमीशन भी बढ़ता जाएगा। इसलिए जब आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करके ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं तो रेगुलर प्लान में निवेश करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। तब तक के लिए दिस इज़ राजीव साइनिंग ऑफ।